नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा डायरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग की गई। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र के तारीखों पर आधिकारिक मुहर लगी है। इसके तहत विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 का बजट पेश करेंगी। साथ ही कई अहम विधेयक और नीतिगत प्रस्ताव भी सदन में लाए जाएंगे। बैठक के बाद अधिकारियों ने सत्र की रूपरेखा की जानकारी दी है। बता दें कि लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस सत्र का समापन 18 मार्च को किया जाएगा। सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और बजट पर चर्चा के साथ साथ विधायी कार्य भी संपन्न होंगे। तो वहीं रोहतक जिले की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की, जबकि समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की धर्मपत्नी और स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने की है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक केवल खेल नहीं है, आत्मविश्वास और नेतृत्व का आंदोलन है। बता दें कि चैंपियनशिप में 26 राज्यों के 500 से ज्यादा प्लेयर्स, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं। साथियों, ओलंपिक जो स्पेशल ओलंपिक की विशेषता ये यही है कि हमें खेल को केवल एक पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की ये दृष्टि देता है। साथियों, यह मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीतते के लिए संघर्ष करते हमारे खिलाड़ी हमें दिखाई देते हैं। हमें सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती। जब इस मैदान के ऊपर हमारे खिलाड़ी दौड़ेंगे और जीत के लिए संघर्ष करेंगे तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सीमाएं शरीर की नहीं होती बल्कि सोच की होती है। आज यहाँ हर खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहा है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है। हम हरियाणा में एक दिव्यांग स्टेडियम आवास सहित उसको बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। जो सुगम्य भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम उसका निर्माण किया जाएगा। तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकार को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट पर कहा कि इस बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसानों को केंद्र में रखा गया। स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी यहां पर प्रावधान होंगे। हरियाणा का स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, वो आपको सुनवाते। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट केवल एक ये दस्तावेज नहीं है, ये एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की उस तस्वीर को पेश करता है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से संवेदनशील ये बजट है वो दिखाई देता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है। और साथियों, इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं।
साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।